बड़ी खबर है जहां पर दलित युवती गैंगरेप हत्या के मामले में अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि दूसरे दिन भी थाने के बाहर धरना चल रहा है। पिछले 24 घंटे हो चुके हैं, बावजूद इसके युवती के शव का अब तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। अपनी मांगों पर परिजन और स्थानीय लोग अड़े हुए हैं। 1 करोड़ की आर्थिक सहायता की मांग अब रख दी गई है, साथ ही सरकारी नौकरी की मांग रखी गई है। मामले की एसओजी से जांच कराने की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है। खाजूवाला पुलिस थाने की लाइन हाजिर करने की मांग के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं परिजन और ग्रामीण। बड़ी संख्या में यहाँ पर देख सकते हैं थाने के आगे लोगों की भीड़ जमा है। युवती का शव कल खाजूवाला में मिला था, जिसके बाद ये मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। विक्रम हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, हम देख रहे हैं कि कल रात से लगातार धरना चल रहा है। अभी आपके पास क्या ताजा जानकारी है? क्या यहाँ पर समझाइश प्रशासन की एक बार फिर शुरू हो पाई है? किस तरह की स्थिति? जी देखिए, बिल्कुल ये कल से जो धरना चल रहा है और अब उसमें जो है वार्ता का दौर वापस शुरू हुआ है और जो पुलिस के प्रशासन के लोग हैं वो जो धरने पर जो लोग बैठे हैं उनसे समझाइश कर रहे हैं और एक वार्ता का दौर शुरू किया गया है। अब इस वार्ता में क्या निकल कर आता है उसके बाद ही कुछ निर्णय हो पाएगा। फिलहाल जो मांग है उसमें जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती आरोपियों की, तब तक जो है वो पोस्टमार्टम नहीं करवाने के साथ साथ जो है पूरे मामले की एसओजी से जांच करवाने की बात भी कही जा रही है और इसके साथ साथ जो आर्थिक मुआवजा देने के साथ एक सरकारी नौकरी की जो है वो मांग रखी गई है। जी विक्रम, लेकिन सबके बीच में राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर आक्रामक नजर आ रही है, तो क्या लगता है कि मामला अब राजनीतिक रूप से तो जाहिर तौर पर जोर पकड़ेगा, लेकिन जो मांगे अब खासतौर पर जोड़ी गई हैं, आर्थिक सहायता की मांग हो, सरकारी नौकरी की हो, चुनौती प्रशासन के सामने है। बिल्कुल, जो बीजेपी है वो एकदम आक्रामक रूप में है और वो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। लगातार जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं उनसे तो साफ यही कहा जा सकता है कि वो सरकार को घेरने का पूरा जो मौका है वो नहीं छोड़ने वाली है और इसी को लेकर ही ये कुछ जो मांगे हैं वो भी इसमें जोड़ी गई है। लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से पूरे मामले को शांत करने में जुटा हुआ है और जो वार्ता का दौर अभी शुरू हुआ है उसमें अब क्या निकल कर आता है, प्रशासन कितना कामयाब रहता है समझाइश करने में, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जी नजर बनाए रखिएगा विक्रम, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है, जो कि एक मांग के साथ अब कई मांगे भी जुड़ चुकी हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रीगंगानगर से अगली खबर है, जहां पर ताश के पत्तों पर दाव लगाते हुए 17 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 1,72,000 रुपए की नकदी भी जब्त की है। जवाहर थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की और ताश के पत्तों पर दाव लगाते हुए 17 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से अच्छी खासी राशि भी बरामद हुई है। 1,72,000 रुपए की नकदी इन जुआरियों के पास से बरामद की गई है। पाक विस्थापितों के चेहरे पर सुकून के भाव थे तो माहौल में उल्लास के रंग बिखरे नजर आए। लंबे अरसे से दिल में दबे दर्द को आज मरहम मिला। बच्चों के भविष्य को लेकर असमंजस में ये लोग आज गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। मौका था पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता दिए जाने का। जिला कलेक्टर टीना राबी ने पाक विस्थापितों को भारत की नागरिकता प्रदान की। भारत की नागरिकता प्राप्त कर सभी के चेहरे खिल गए। उन्होंने जिला प्रशासन का धन्यवाद दिया, वहीं प्रमाण पत्र प्राप्त होने की खुशी भी जाहिर की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर राबी ने सभी को बधाई दी और कहा, जिला प्रशासन हमेशा आपके हित के लिए काम करता रहेगा। जो नागरिकता मिली है वो आगे से शरणार्थी नहीं रहेंगे। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जैसलमेर की धरती पर एक जो शुरुआत हुई है। ये हर जगह अगर इस ढंग का हो तो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया मैसेज आएगा। फायदा नागरिकता मिली तो फायदा देखे हर बात पानी रही सविता मकान रही सहायता हर बात रही है। धन्यवाद है उन्होंने जो नागरिकता दिली है। खुशी है बहुत, और नवा जन्म पाया मैंने, सुनो सब सुख है मेरे को। हर बात रो खुशी है, हर बात खुशी है बाबा, हर बात खुशी हो गई। अर्ध हो गया, ये तो नव जन्म पायो है।
हाँ हमें सब सबको मिले थे। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिंधी कैंप बस स्टैंड पर नए टर्मिनल के उद्घाटन के दौरान प्रदेश की महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की बसों में आधे किराए की घोषणा की थी। इस घोषणा को रोडवेज विभाग ने अब तक लागू नहीं किया है। रोडवेज विभाग और वित्त विभाग के बीच ये पेच फंसा हुआ है, लेकिन अब इस मुद्दे पर बीजेपी भी मैदान में आ गई है। विपक्ष का कहना है कि ये हवाई वायदा है, चुनावों तक ये वादा पूरा नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री घोषणाजीवी है, लगातार घोषणाएं करते हैं, लेकिन उनकी घोषणाएं धरातल के ऊपर कभी नहीं आती। कुछ दिनों पहले राजस्थान रोडवेज के सिंधी कैंप भवन के लोकार्पण के कार्यक्रम के अंदर गए थे। उस टर्मिनल के उद्घाटन के समय कहा कि आने वाले समय के अंदर महिलाओं को प्रत्येक श्रेणी की बसों के अंदर 50% रियायती दरों के ऊपर यात्रा कराई जाएगी। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी आज भी वो घोषणा उनकी धरातल के ऊपर नहीं है। और मुझे लगता है कि कुछ महीने बाद में आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद घोषणाएं धरातल के ऊपर आना संभव ही नहीं है। और आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस मौके पर जयपुर से राजभवन में योग दिवस का आयोजन हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने योग किया। आमजन से आह्वान किया कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं, जिससे शरीर, मन और बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। कहा कि योग से आयु और क्षमता के अनुसार इसे करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं। खबरों में आगे बढ़ते, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुख्यात ड्रग माफिया और कई अवैध धंधों में लिप्त कमल राणा को प्रतापगढ़ पुलिस ने ट्रांजैक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। माफिया के साथ दूसरे साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि क्राइम ब्रांच जयपुर ने राणा को महाराष्ट्र के शिरडी से गिरफ्तार किया था और अब राणा और उसके साथियों से आगे की पूछताछ की जानी है। आरोपी के खिलाफ अलग अलग थाने में केस दर्ज है। बांसवाड़ा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ग्राम पंचायत जोलाना में 2,39,00,000 के गबन का मामला सामने आया है। सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी कनिष्ठ सहायक पर यह आरोप लगा है। जिला परिषद की जांच रिपोर्ट में पूरे मामले का खुलासा हुआ। जिला परिषद सीईओ ने अर्थना थाने में केस दर्ज कराया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बांसवाड़ा से बड़ी खबर है, ग्राम पंचायत जोलाना में 2,39,00,000 के गबन का मामला। सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक पर यह आरोप है गबन का। जिला परिषद की जांच में रिपोर्ट में पूरे मामले का खुलासा हुआ। जिला परिषद सीईओ ने अथुना थाने में अब ये रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद अभी कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा। बांसवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर गबन का मामला सामने आया है। तो एक बड़े गबन का मामला सामने आया बांसवाड़ा से। ग्राम पंचायत जुलाना में 2 करोड़ से ज्यादा का गबन का ये मामला। और जानकारी के लिए रुक करते हैं, आकाश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर। आकाश, पूरा मामला समझाइए और क्या कार्रवाई हुई है अब तक? बताना चाहेंगे, ग्राम पंचायत जोलाना का मामला है, जिसमें 2,39,00,000 से अधिक गबन की घटना है, जिसमें जो सीईओ बांसवाड़ा है गोविंद सिंह राणावत, उन्होंने जांच करते हुए ये इसमें अर्थुना थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें अर्थुना थाना अधिकारी रमेश चंद्र ने कार्रवाई करते हुए इन दोनों के मुकदमा दर्ज किया और ग्राम सरपंच और बीडीओ जो ग्राम विकास अधिकारी है उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें पुलिस अधीक्षक का भी कहना है कि सीईओ के जरिए यह रिपोर्ट दर्ज कराई है, इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसके खिलाफ जो भी मुकदमा दर्ज किया उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इसमें कुल जो अलग अलग मामले हैं, जिसमें जमीन लेना और नाली निर्माण, सड़क निर्माण, खेल मैदान का शौचालय निर्माण, इसको लेकर इन्होंने कार्यों के अंदर कुछ गबन किया है और बिल पास कराकर कुल 2,39,00,000 से अधिक की राशि का गबन बताया है। शुक्रिया आकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
अगली खबर श्रीगंगानगर से, जहां पर सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन डिलीवरी की नापाक हरकतें रोकने का नाम नहीं ले रही। सीमा पर हालांकि तैनात बीएसएफ के जवान लगातार पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का जवाब भी दे रहे हैं। बीती रात गरसाना थाना क्षेत्र में पाकिस्तान से आए एक ड्रोन को 2 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा गया है। जब्त की गई 2 किलो हेरोइन की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। हालांकि हेरोइन की डिलीवरी लेने आए 4 तस्करों को भी बीएसएफ और स्थानीय पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान धर दबोचा। ये एक बड़ी सफलता कही जा सकती है और माना जा रहा है कि तस्करों से पूछताछ के आधार पर नेटवर्क का भी आगे खुलासा होगा। राजसमंद जिले के आमेट के भोलीखेड़ा गांव में तालाब के पाल टूटने से गांव में पानी घुस गया, जिसके बाद कई घरों में पानी घुस गया है, जलमग्न हो गए हैं और घरों में पानी आने से लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि इस जानकारी पर आमेट तहसीलदार पहुंचे, थानाधिकारी पहुंचे, ग्रामीण मौके पर पहुंचे हैं, राहत बचाव का काम शुरू करवाया गया है। आपको लिए चलते हैं जैसलमेर, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूनम सिंह स्टेडियम में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर योग गुरु ने सभी को योगा करवाकर प्रत्येक दिन योग करके स्वस्थ रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में विधायक रूपाराम धनदेव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष के साथ कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। योग दिवस पर लगी प्रदर्शनी का विधायक सहित जनप्रतिनिधियों ने जायजा भी लिया। आज यहाँ जैसलमेर के अंदर पूनम स्टेडियम में योगा दिवस का आयोजन किया गया और काफ़ी तादाद में सभी लोगों ने यहाँ भाग लिया। इस मौके पे मैं कहना चाहूँगा, अभी जो वातावरण में, खान पान में जो अशुद्धियाँ है और जयपुर में ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्टाफ, मरीजों के परिजन और बच्चों की तरफ से योग अभ्यास किया गया। इस मौके पर चिकित्सा अधीक्षक अलकापाल के निर्देश में सभी ने पूरे जोश के साथ भाग लिया। बच्चों ने योग क्रियाएं की, सबको आकर्षित किया। योग ट्रेनर राजेश ने विभिन्न योग क्रियाएं करवाई। चिकित्सा अधीक्षक ने बच्चों को योग का महत्व बताते हुए उन्हें पुरस्कार भी वितरित किए। सभी को पता होगा ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल जयपुर में योगा ट्रेनर हैं। वो सभी को योगा नियमित रूप से सिखाते हैं। जो मरीज यहाँ पे आते हैं उनके फैमिली मेंबर्स जो लाइन में खड़े थे योग का लाभ उठाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हमने ये योगा शिविर का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। बच्चों कई दिन से आ रहे हैं, पर आज स्पेशली उन्होंने भाग लिया और उनको भी योग के बारे में लाभ बताया गया। तो हमारा ये हमेशा प्रयास रहा है कि हम योग को ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें, लोगों को इसके फायदे बताएं, एक ऑल्टरनेटिव जो किस तरह से वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के बारे में बताएं। इन सबको लेकर के हम हमेशा से सजग रहे हैं, कार्यक्रम करते रहे हैं। और आज के हमारे इस जो योगा का कार्यक्रम था, इसमें जिस उत्साह के साथ बच्चों ने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, निश्चित रूप से एक बड़ा ही हमारे लिए एक अच्छा अनुभव रहा और आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। राजसमंद के दिवेर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर विवाहिता के पति को प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया। घायल को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है। पुलिस मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा रही है। दिवेर थाना इलाके के छापली डूंगावास गांव की घटना, जहां पर एक प्रेमी ने विवाहिता के पति को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। और अब आपको पाली ले चलते हैं। तूफान प्रभावित जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पाली पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री तूफान प्रभावित लोगों से मुलाकात करते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इससे पहले वो जालौर में मौजूद थे और अब जालौर के बाद वो पाली पहुंचे हैं। लगातार विपर्जॉय तूफान ने जिस तरह से कहर बरपाया, नुकसान की जो तस्वीरें सामने आई, इसको लेकर सरकार भी सजग है, गंभीर है। खुद मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, नुकसान के बारे में समझ रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और आज 3 जिलों का दौरा, जालौर के बाद वो पाली पहुंचे हुए हैं। यहां से जोधपुर के लिए भी रवाना होंगे।
पाली उन शहरों में, उन इलाकों में एक है जहां पर सबसे ज्यादा बिपरजॉय ने नुकसान पहुंचाया। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका इसे कहा जा सकता है। कई इलाके हैं जो जलमग्न हैं, वहां से इवैक्यूएट लोगों को हालांकि जरूर किया गया, लेकिन उन्हें कैसे वापस उनके घर पहुंचाया जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। कैसे जीवन को सामान्य किया जाए, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। कच्चे मकान ढह गए, सड़कें धंस गई, पुलों को नुकसान पहुंचा है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को भी सही करने में वक्त लगेगा और ऐसे में जो पीड़ित हैं उनके समस्याओं को, उनकी शिकायतों को खुद समझने के लिए उनके बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हालांकि सरकार की सजगता कही जा सकती है, ये पहले से इंतजाम कहे जा सकते हैं कि जनहानि तो जरूर नहीं हुई राजस्थान में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़े स्तर पर नुकसान साइक्लोन बिपरजॉय ने पहुंचाया है। गुजरात के बाद तबाही के मंजर, तबाही के निशान राजस्थान में भी देखने को मिल रहे हैं। कई इलाके अभी भी हैं जहां पर बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और पाली उनमें से एक, जहां पर जगह जगह पेड़ उखड़े नजर आए, बिजली के पोल टूटते हुए नजर आए, कई गांव ब्लैकआउट हो गए और उन्हीं प्रभावित एरिया में इस वक्त मुख्यमंत्री मौजूद हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, चूंकि एक बड़ी चुनौती यहाँ पर सरकार और प्रशासन के सामने इनकी जिंदगी को वापस पटरी पर लाने के लिए है। तो एक बड़ा प्लान यहाँ पर तैयार करना होगा और किस तरीके से इनको वापस इनके घर पहुंचाना है, इन पर ध्यान सरकार को देना होगा। श्याम हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। श्याम, तस्वीरें जो आपने पहुंचाई हैं, सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं, मुख्यमंत्री हमें नजर आ रहे हैं लोगों के बीच में, जरा बताइए क्या कुछ चल रहा है वहां पर? ये मुख्यमंत्री अभी पाली पहुंचे ही है। इससे पूर्व इन्होंने हेलीकॉप्टर से जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनका भी दौरा किया है। अभी जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे मुख्यमंत्री लगातार चर्चा कर रहे हैं, लोगों से उनकी समस्याएं भी जान रहे हैं। उनके साथ जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी उनके साथ मौजूद है और लगातार ये लोग हैं जिनसे मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं कि उनके साथ कि इस जो हल्का बिजली तूफान था उससे कितना प्रभावित हुआ है, किस तरीके से उनके नुकसान हुआ और नुकसान के आकलन को लेकर भी उनसे चर्चा कर रहे हैं। जिला कलेक्टर भी मौके पर उनके साथ है। कलेक्टर उनको क्षेत्र के बारे में भी, जो लोग आए हैं उनके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं और लगातार लोगों से बात करने के साथ मुख्यमंत्री जिला कलेक्टर से भी उनको लेकर दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। जो लोगों के नुकसान हुआ है उसका भी सर्वे कराकर इनको मुआवजा दिलाने की भी बात कर रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री इन लोगों से। श्याम, आपकी डिलेड रिपोर्टिंग में हमने देखी जब 3 से 4 फीट पानी में खड़े होकर आपने वहां के हालातों का जायजा लिया। क्या आप बता पाएंगे यहाँ पर लोगों को, पाली को कितना नुकसान पहुंचा है और कितना वक्त लगेगा जीवन को पटरी पर आने के लिए, सामान्य जिंदगी के लिए? अगर नुकसान की बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र हुए हैं उनमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कई दुकानों में 4-4 फीट पानी भर गए, जिसमें पूरे दुकान में रखी खाद्य सामग्रियां, तो दुनिया सामान भी खराब हो गया। वहीं जो लोग बाढ़ क्षेत्र में घिरे रहे, कई लोग थे जो 4-4 दिन तक गाँव का संपर्क कट गया और गाँव से चारों तरफ पानी हो गया। तो उन लोगों के पशुपालक थे जो दूध या अन्य सामग्री थी वो भी नहीं बेच पाए। जी शब, यहाँ पर मुख्यमंत्री का कितनी देर रुकने का कार्यक्रम है, कि आपके पास क्या जानकारी है? ऑडियो मिल रहा है श्याम आपको? कितनी संख्या में श्याम अगर आप देख पा रहे हो वहां पर पीड़ित पहुंचे हुए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, क्योंकि जाहिर तौर पर सभी की कोशिश ये होगी कि मुख्यमंत्री से सीधे संवाद कर सके, अपनी समस्या को वो सामने रख पाए। जी बिल्कुल, यहाँ पे बड़ी संख्या में ये जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं वो पहुंचे हैं, अपनी समस्याएं सुना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में ये लोग मौजूद, काफी संख्या में यहाँ पे ये लोग मौजूद है और मुख्यमंत्री से ये अपनी समस्याएं सुना रहे हैं और मुख्यमंत्री लगातार इनके पास रुककर समस्या सुन रहे हैं और लोगों से जिस तरीके से बात कर रहे हैं, लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि उनकी उम्मीदों पर मुख्यमंत्री खरा उतरेंगे और उनके जो नुकसान हुआ है उनका आकलन करवाकर उनको मुआवजा दिलाने की भी प्रयास किए जाएंगे। जी, क्या कुछ इलाके भी चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर खुद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री? श्याम जी बिल्कुल, जो इलाके चिन्हित किए गए हैं वो सुमेरपुर है, तकतगढ़ है, रोहट है, एक बाली है, देसुरी है। ये क्षेत्रों में ज्यादा नुकसान हुआ है, उसको लेकर
मुख्यमंत्री ने कुछ क्षेत्रों का चालू से पाली पहुंचते उस वक्त हवाई सर्वेक्षण भी किया है जी, और कुछ का यहाँ से अब निकलते समय भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे जी। शुक्रिया श्याम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लोगों के बीच में बाढ़ प्रभावित ये लोग हैं जिनके बीच में मुख्यमंत्री को आप देख पा रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हुए, चूंकि यह आकलन अब होगा कि कितना नुकसान और उसी के आधार पर मुआवजे का ऐलान भी होगा। और इसी के